बिहार के मतदाताओं की ड्राफ्ट सूची देखी तो फिर ठनक गया तेजस्वी यादव का माथा। चुनाव आयोग पर दागे ऐसे ऐसे सवाल की ना तो जवाब देते बना और ना मुंह छुपाते बना। तेजस्वी के तीरों से एनडीए घायल। मोदी और शाह को गुजराती कहते हुए तेजस्वी यादव ने वो सियासी वार किया जिसकी उम्मीद नहीं थी। बिहार में वोटर लिस्ट का बम फटा और धमाकों का शोर सत्ताधारियों का कर रहा कन्फोड़। तेजस्वी यादव ने हर आंकड़ा मांगा और कहा कि अब वक्त आ गया है धांधली के खिलाफ आवाज बुलंद की जाए, मनमानी करने वालों को उनकी सही जगह दिखाई जाए, जंगल राज का खात्मा किया जाए और सत्ता परिवर्तन भी हो जाए। बिहार की वोटर लिस्ट को लेकर के बवाल मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने जब से ड्राफ्ट सूची जारी की है, आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार तेज है। तेजस्वी यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्होंने प्रेस वार्ता बुलाई और प्रेस वार्ता बुलाते हुए उन्होंने नरेंद्र मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए। मोदी और शाह का नाम लेते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि दो गुजराती जो कह देंगे चुनाव आयोग वो मान लेगा। चुनाव आयोग तो गोदी आयोग बन गया है। चुनाव आयोग ने जिस तरह से सूची जारी की है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन चुनाव आयोग हमारे डेलीगेशन का कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये हिटलरशाही है। तेजस्वी यादव ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में जो चल रहा है उससे बचने के लिए और आवाम को भ्रमित करने के लिए चुनाव आयोग ने मनमाने तरीके से लिस्ट तैयार की और 65 लाख से ज्यादा मतदाताओं के नाम लिस्ट से बाहर कर दिए। जो स्थानांतरित हुए हैं आखिर उनका कारण क्या रहा? जो लोग मृतक हैं उन्हें कैसे मृतक माना गया, उसका क्या दस्तावेज लिया गया, और भी तमाम सबूत तेजस्वी यादव ने मांगते हुए चुनाव आयोग पर तमाम सवाल खड़े किए। प्रेस वार्ता में तेजस्वी यादव ने चुनाव आयोग और मोदी सरकार पर सवाल खड़े करते हुए क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। तो कल हमारा महागठबंधन का डेलीगेशन चुनाव आयोग गया था और अपनी बात को रखा है, लेकिन चुनाव आयोग ने एक बार भी जो है गौर नहीं किया। जैसे तानाशाही जो होता है कि जाइए जो करना है कर लीजिए, हमको तो जो ऊपर से जो गुजराती दो जो बताएंगे वही बिहार का वोटर होगा। जो गुजराती दो जो लोग गुजराती के हैं, गुजरात के, जो वो कहेंगे वही बिहार का वोटर लिस्ट में उसी का नाम जाएगा। इस प्रकार का रवैया चुनाव आयोग का यहाँ कल देखने को मिला। हम चाहेंगे आपके स्क्रीन पे ये पत्र भी हम लोगों ने चुनाव आयोग से कल मिल करके जो हमारा डेलीगेशन जो है ये दिया है, इसमें सेकंड पेज भी है, तो ये आप लोगों को कॉपी दिला देंगे। आप लोग बाद में डिटेल जो है इसमें देख लेंगे। लेकिन अब सवाल जो है एक और वो वाला लगाओ। अब हम आपको वो डॉक्यूमेंट दिखा रहे हैं एज एन एग्जाम्पल, जहां चुनाव आयोग ने हर पॉलिटिकल पार्टी हमारा इस सूची में दर्ज है कि कटा है, वो किन कारणों से कटा है। ये आप कैटेगरी देख लीजिए। पहला लिखा है आईडी, क्या हुआ वो लगाओ, यानी आप देखिएगा अभी फिर लग जाएगा। पहला इसमें है आईडी, पार्ट नंबर, नेम, रिलेशन टाइप, रिलेटिव नेम, एज, जेंडर, ओल्ड पार्ट नंबर, ओल्ड पार्ट सीरियल नंबर। अब तकरीबन जो है हर विधानसभा से 20 से 30 हजार नाम काटे गए हैं, यानी टोटल 65 लाख के करीब, यानी 8.5% के करीब जो है वोटर्स को जो है लिस्ट से नाम काट दिया गया है। अब हमारा सवाल है, क्योंकि चुनाव आयोग जो है जब भी बात करती थी या जब भी कोई विज्ञापन देता था या प्रेस नोट भेजता था या डे टू डे अपडेट देता था, तो उसमें बताया जाता था इतने शिफ्ट हो गए, इतने मरने वाले हैं, इतने की दोहरी वोटर लिस्ट में नाम है, और एक जो है अनुपस्थित वाले, उनका कैटेगरी दिया जाता था। अब सवाल देखिए, अब तकरीबन 20 से 30 हजार
और ये जो हम लोगों को जो सूची जो उपलब्ध कराई गई है, ये आप समझिए, ये विधानसभा वाइज सूची जो है हम लोगों को उपलब्ध कराया गया। और विधानसभा वाइज यानी हर एक विधानसभा से 20 से 25 से 30 हज़ार वोटर्स का नाम जो है काटा गया है, यानी तकरीबन 8.5%। और इसमें चुनाव आयोग ने चालाकी और साजिश करते हुए इसमें ना तो बूथ का नाम दिया है, ना वोटर का पता दिया है, और सबसे महत्वपूर्ण जो मतदाता का ईपीआईसी नंबर दिया, ताकि उसे हम इनका तुलनात्मक अध्ययन जो है, विश्लेषण जो है नहीं कर पाए। यानी चुनाव आयोग की चालाकी है, कहीं वोटर का नाम मतलब जो वोटर का पता नहीं है, बूथ का नाम नंबर नहीं है, और ईपीआईसी नंबर जो है वो नहीं है, ताकि हम जो है पता कर सकें कि कौन लोग हैं जिनका नाम कटा, यानी चोर के दाढ़ी में तिनका, यानी छुपाया जा रहा है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये पूरे कैटेगरी में आप बताइए कहाँ कौन मरा है, कितना मरा है, केवल नंबर बता दिया गया है। कौन से बूथ का आदमी जो है रिपीटेड है या शिफ्टेड है या डेथ हुआ है, या उसका ईपीआईसी नंबर क्या है, ये इस लिस्ट से कैसे पता चलेगा? ये चुनाव आयोग तो पूरी तरीके से गोदी आयोग हो गया है, और ये दबाव में है ताकि सुप्रीम कोर्ट में मामला जो है चल रहा है, लोगों को इसकी जानकारी जो है वो ना हो पाए। अब इससे तो संदेह और गहराता जा रहा है हम लोगों को कि आखिर आपने ईपीआईसी नंबर अब बूथ वाइज क्यों नहीं किया, आपने आप विधानसभा वाइज क्यों दे रहे? मतलब आपने जो है संख्या तय कर दी, फलना विधानसभा में इतने मारे गए, लेकिन आपने वो विधानसभा में नाम हटाया, आप ये नहीं बता रहे कि कितने मारे गए उस विधानसभा में, कौन से बूथ के हैं, कितना शिफ्टेड है, कितना अनट्रेसेबल है। तो सुन लिया आपने, तेजस्वी यादव ने एक के बाद एक सत्ताधारी पार्टी, एनडीए गठबंधन और चुनाव आयोग के साथ साथ मोदी शाह की जोड़ी पर निशाना साधा और कई सवाल दागे। सीधे सीधे चुनाव आयोग की प्रक्रिया को हिटलर शाही करार दिया और चुनाव आयोग को गोदी आयोग करार देते हुए तेजस्वी यादव ने कई संगीन आरोप लगाए हैं। जब से ड्राफ्ट सूची बाहर आई है उसके बाद से आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। आने वाले दिनों में यह आरोप प्रत्यारोप का दौर क्या नया सियासी गोल खिलाएगा, देखना दिलचस्प होगा।